बिहार के विधानसभा चुनाव के ऐलान के पहले कांग्रेस और राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने वोट चोरी के एक मुद्दे को बड़ी आक्रामकता से उठाया। कभी हाइड्रोजन बम तो कभी एटम बम की बात हुई, लेकिन जैसे ही चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ वैसे ही अब कहीं ना कहीं विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार माने जाने वाला वोट चोरी का मुद्दा कहीं ठंडे बस्ते में पड़ा सा दिखने लगा है। पहले बिहार में महागठबंधन का पूरा ध्यान वोट चोरी के जरिए 20 साल की सुशासन बाबू के कुशासन को उजागर करने का प्लान था। इसके लिए महागठबंधन के बिहार के दावेदार तो एक दिखे ही, लेकिन अखिलेश और स्टालिन जैसे नेता भी वोटर अधिकार यात्रा में आए। खुद राहुल गांधी पोथी पन्नों के जरिए सरकार तो छोड़िए चुनाव आयोग पर हमलावर हुए। लेकिन अब सवाल ये कि चुनाव नजदीक आते ही अब वोट चोरी के नारे कुछ कम क्यों सुनाई देने लगे। दरअसल जैसे ही चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया तो महागठबंधन का ध्यान मुद्दों से जरा हटकर गणित साधने में लग गया। अब केवल एजेंडा क्या होगा ये मुद्दा नहीं था, नेतृत्व कौन करेगा मुद्दा ये बन गया। और महागठबंधन को ये भी लगा कि अब तो जनता इतने महीनों की मेहनत के बाद वोट चोरी पर बात कर ही रही है और इससे ही एनडीए का पूरा खेल बिगड़ जाएगा। तो फिर महागठबंधन का ध्यान सबसे पहले सीट शेयरिंग पर केंद्रित हुआ। सीट शेयरिंग को लेकर खूब वाद विवाद और घमासान मचा, लेकिन बात नहीं बन पाई। जब कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ तो महागठबंधन की पार्टियों ने बिना एक दूसरे की सहमति के ही अपने हिसाब से टिकट बांट दिए और करीब दर्जन भर सीटों पर महागठबंधन ही आमने सामने आ गया। यहाँ महागठबंधन की महादरार पहली बार बीजेपी और जेडीयू के सामने खुलकर आ गई। फिर जैसे तैसे इस घमासान का शोर कुछ थमा ही था कि फिर एक और घमासान शुरू हो गया। इस बार घमासान कौन बनेगा मुख्यमंत्री का शुरू हुआ। कांग्रेस और आरजेडी सीएम फेस को लेकर आमने सामने थे तो एचएएम के मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का पद चाहिए था। और सहनी को जब डिप्टी सीएम को लेकर कोई आश्वासन नहीं मिला तो खुद चुनाव न लड़ने का भी ऐलान कर दिया। इसी बीच ये विवाद जब थमने का नाम नहीं ले रहा था तो गांधी परिवार के सबसे खास सिपह सलार अशोक गहलोत को बिहार भेजा गया मध्यस्थता करने के लिए। गहलोत ने पटना में सभी के साथ एक फॉर्मूला तय किया कि सीएम का फेस तेजस्वी होंगे और सहनी को भी डिप्टी का वादा किया गया। इस पूरी कवायद से बाहर ये संदेश देने की कोशिश की गई कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। हालांकि कितना और कब तक ठीक है ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। इस सब में कहीं वोट चोरी का मुद्दा पीछे होता चला गया और इसी समय में बीजेपी और एनडीए ने महागठबंधन का ध्यान वोट चोरी से पूरी तरह भटकाने के लिए एक मल्टी लेयर वाली आक्रामक रणनीति बनाई, जहां सरकार अपना काम करती रही और पार्टी अपना। वैसे एनडीए में सब कुछ ठीक चला हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन एनडीए ने समय रहते डैमेज कंट्रोल कर लिया। और जब महागठबंधन में डैमेज कंट्रोल पर बात ही हो रही थी तब मोदी और नीतीश की जोड़ी जनता को रिझाने में लगी हुई थी और ये जोड़ी जनता को एनडीए की सरकार के काम गिना रही थी। तो पार्टी का इकोसिस्टम महागठबंधन की दरार को भुनाने में लगा हुआ था। इसी बीच अमित शाह और जेपी नड्डा ने एनडीए के मनमुटाव को काटने की कमान संभाली हुई थी। फिर जब तक गहलोत ने महागठबंधन में सबको एक किया या दिखने के लिए राजी किया तब तक तो चुनाव का पूरा मूड ही बदल गया और वोट चोरी का मुद्दा इतने पीछे हो गया कि खुद महागठबंधन के नेताओं की ही नज़रों से ओझल हो गया।
और महागठबंधन का ध्यान वोट चोरी से भटककर एनडीए पर सीएम फेस को लेकर मुद्दा बनाने की तरफ डाइवर्ट हो गया। फिलहाल तो कम से कम यही नजर आ रहा है।